इनका शिविर तो रुक जाएगा तो 5 मिनट में अधिकारी पूछ जाएगा, और गरीब का शिविर रुक जाएगा तो महीना महीना सुनाई कौन जी। सेक्टरों में तो एक पत्ता नहीं मिलेगा, और जो छोटी कॉलोनी है गरीबों की, वहाँ चाहे सूर कुत्ता कैसे खड़े बड़े प्लाट सिड़ो। आज 40 रुपये किलो आटा है, कल 3,000 की बोरी कणक की हो जाएगी, तो कैसे गुजारा होगा आप बताओ। क्या नहीं फीसें लगती। आज मास्टर को एक दिन फीस नहीं दे तो बच्चों को बाहर निकाल देते हैं जी। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा ये बताओ। 15 मेयर जी और अपने कमल गुप्ता जी चंडीगढ़ पूछ गए, उसकी उसे टाइम बदली करवाई, तो सरकार को वोट नहीं देंगे कि हमारी सुनाई नहीं हुई सरकार में बिल्कुल भी। यहाँ पहले कमिश्नर थे अशोक गर्ग जी, वो एक स्कीम लॉन्च कर रहे थे कि जो भी सफाई कर्मचारी होगा उसका पास बना दिया जाएगा, निगम की बस में वो पास लागू होगा, पैसा नहीं लगेगा। तो वो लागू हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, उसका तो कुछ होया ही नहीं। उसकी सुन लो, जैसे उसने मान ले यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करी, उसके सिर्फ 10 मिनट रह रहे थे कुर्सी पे बैठने के लिए, ये उसी टाइम मेयर जी और अपने कमल गुप्ता जी चंडीगढ़ पूछ गए, उसकी उसे टाइम बदली करवाई। उससे डरते हैं क्या कि वो आ जाएगा तो सफाई कर्मचारियों को कुछ फायदा दे देगा, या सफाई कर्मचारियों की इज्जत करता है वो, उसकी मेहनत की इज्जत, इसलिए उसको हटा दिया क्या? जैसे जो कर्मचारियों के छोटे अधिकारों के साथ मिलके चलता है, इनको खाने को मिलता नहीं तो इनके साथ वो बात कम करता है, इसलिए जब भी छोटे अधिकारों से बात ना करो, हमारे से बात करो। इसीलिए इस कमिश्नर सर को लेके आए हैं, वापिस इसी को ले, हाँ इसी को ले आए भाई, इसको बिठाएंगे तो हमारे साथ मिलके चलेगा, जो भी टेंडर होगा या पैसा देगा कुछ भी आएगा तो हमारे साथ देगा। और हमारी अभी भी नहीं सुन रहे थे, और जो हमने 11 दिन की हड़ताल करी दिन रात की, तब भी हमारी नहीं सुनी। 3 दिन के इलेक्शन रह रहे थे, तब भी हमारे को समझा के फुसला के उठाया गया, अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ, कुछ हमारी सुनाई नहीं हुई। अभी आपके 7-8 दिन से 10 दिन से जो भी चल रही है हड़ताल चल रही है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? आगे कैसे आप आंदोलन करोगे? ऐसे आंदोलन जी हमारी सुनाई नहीं होगी तो आगे आंदोलन बढ़े ही बढ़ेगा। ये सुनते तो अभी तक आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाता जिस दिन हम धरने पे बैठे थे। लेकिन खट्टर साहब कह रहे हमारे जो मुख्यमंत्री है कि कच्चे को पक्का नहीं करेंगे, आपकी मांग है कच्चे को पक्का करो। हाँ जी। वो कह रहे नहीं करेंगे पक्का किसी को भी। तो ये तो भाई जी उनकी फिर राजनीति है, राजनीति के जरिए हम चल नहीं रहे। गरीब जो वही बात है, भला रो देगा तो ये बड़े लोग खो देंगे, और जिसमें हमारे राशन कार्ड भी काट चुके हैं। अब हर महकमे के में लगा लो जितने भी गरीब हैं, किसी के कोई गाड़ी है, घोड़ा है या मोटरसाइकिल है, उनके राशन कार्ड काट दिए तो इनको कहाँ से वोट मिलेंगे? तो अब बताओ, हमारे को डीपीयू से भी राशन नहीं मिलेगा, और हम 15,000 में काम करेंगे, हम कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल प्राइवेट बनने जा रहे हैं, बैंक का सरकारी वो प्राइवेट बनने जा रहे हैं, तो हमारी तो कहीं सुनाई ही नहीं। मैं मंजित एक और पूछ रहा हूँ, कितना किराया आपका रोजाना, मान लो आते हो ड्यूटी और वापस जाते हो, तो ऑटो में कितना खर्चा लग जाता है, किराया लग जाता हो? ईब लगा लो जी, हमारा ऑटो में खर्चा लग गया, मेरी बस स्टैंड पे ड्यूटी लग गई और हमारे 4 गेड़े लग गए तो हमारे 80 रुपये लग गए जी। और उसके बाद माने चाय पानी भी पीनी होती है, और मान लो वो भी उसी में आता होगा, तो भी हमारे 100 रुपये लग जाते हैं जी। कमिश्नर जो यहाँ पे है नगर निगम कमिश्नर, उसकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपए की होगी। हाँ जी, उसकी तो है, वो तो कहेगा, तो उसने तो सीधा कह दिया मेरे को तो काम चाहिए और मेरे को अधिकारी ड्यूटी पे चाहिए। और नो बोला मैं हाजिरी चेक करवाऊंगा चीफ सेंट्रियों से, जो ये रखे हैं चीफ सेंट्री, भाई ये चेक करेंगे हाजिरी, और मेरे को फार्मूला क्यों जड़ाया गया ये बताओ। कोई लेडीज बाथरूम करने जा रही है, कोई लेडीज इधर उधर जा रही है, वो निगम फील्ड में नहीं मिला तो बताओ उसको, उसकी तो हाजिरी कट हो जाएगी, उसका तो सारा दिन की ड्यूटी गई। काट देंगे तो फिर वो कैसे करेगी आप बता दो। फिर नु कह रहे हैं भाई जैसे गाड़ियों में चिप लगी, वो अधिकारियों के चिप लगा दो, तो इसका मतलब तो लुगाई मान लो लेडीज बाथरूम करने की भी चोर हो जाएगी, वहाँ भी चिप लगेगी, वहाँ भी चिप लगेगी, तो उसको पता थोड़ी, अनपढ़ को नहीं पता। मंजित देखो एक बात बताओ कि आप शहर में रहते हो, हाँ जी। शहर में नगर निगम का कमिश्नर रहता है, मेयर भी यहाँ रहता है, हाँ जी। मंत्री भी यहाँ रहता है, हाँ जी। तो आप में और उनकी कॉलोनियों में क्या फर्क है? जबकि सफाई करने वाले आप लोग वो जहाँ रहते हैं वहाँ ज़्यादा सफाई रहती है या आपकी वहाँ रहती है? जिन जहाँ जैसे सेक्टर हैं, सेक्टरों में तो एक पत्ता नहीं मिलेगा, और जो छोटी कॉलोनी है गरीबों की, वहाँ चाहे सूर कुत्ता कैसे खड़े बड़े प्लाट सिड़ो, पानी गंदा मंदा कैसे ही चलो। अब लगा लो सब्जी मंडी में लगा लो, कितना जब भी बारिश हो जाती है इतनी सिडांद और खड्डे भर जाते हैं कि टपने की जगह नहीं रहती। तो मान लो ये छोटी कॉलोनियाँ होगी, कहीं सीवर आ रहे हैं कहीं नहीं आ रहे,
इनका शिविर तो रुक जाएगा तो 5 मिनट में अधिकारी पूछ जाएगा, और गरीब का शिविर रुक जाएगा तो महीना सुनाई कौन जी। तो ये हमारे में फर्क नहीं है, ये बताओ। और फिर भी हम कर सुनाई कर, गरीब अमीर का फर्क तो है, हाँ नहीं है फर्क। और दूसरी बात, अधिकारी मान लो 11 बजे उसकी छुट्टी होगी, जमादार ने फोन कर दिया, बड़े अफसर ने फोन कर दिया भी मेरे कोठी के पास कुत्ता मर गया, वो रोटी घर पूरा पूछा भी नहीं, कोई रास्ते में फोन आ गया, तो वो बड़े घर के नहीं जाएगा जब वो अधिकारी अच्छा है। और फिर ये चीफ सेक्रेटरी कहते हैं फोटो खींच के दो, वो पूछा कि नहीं पूछा, फिर वो चीफ सेक्रेटरी हमारा फोटो देगा, फिर हम उसको दिखाएंगे कि भी मैंने वो काम करवा दिया। तो अफसर तो फिर चीफ सेक्रेटरी को बनाएगा, हमारा थोड़ी बनेगा। अभी ये ना वोट मांगने आएंगे आपके, मान लो अभी चुनाव आ गया, निगम का भी आ गया, फिर आगे सांसद का, फिर आगे उसका, तो उस टाइम आपका क्या रहेगा? उस टाइम जी हम तो इस सरकार को वोट नहीं देंगे कि हमारी सुनाई नहीं हुई सरकार में, बिल्कुल भी। गरीबों की तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं, क्योंकि हम तो चल लग रहे हैं 15,000 में, जो नहीं लग रहे उनके भी राशन कार्ड कट गए हैं, वो कैसे करेंगे बेचारे। महीने में एक बार राशन मिल जाता था, 3 साल फ्री राशन दे के आज वो राशन कार्ड काट दिए जी। तो 15,000 रुपये तनख्वाह में तो आपका गुजारा हो जाता होगा? नहीं होता जी, महंगाई तो बहुत कम है। नहीं जी नहीं होता। नो बताओ, 30 रुपये किलो आलू और 40 रुपये किलो प्याज और 50 रुपये किलो टमाटर, वो गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, तो हमारा कैसे गुजारा हो जाएगा जी। जिस घर में एक बंदा कमाता है और 10 मेंबर खाने वाले हैं, तो उनका गुजारा कैसे हो जाएगा। आज 40 रुपये किलो आटा है, कल 3,000 की बोरी कणक की हो जाएगी, तो कैसे गुजारा होगा, आप बताओ इस बात को। और आने वाली गर्मी में 400 रुपये किलो नींबू बिका था, अब 500 बिकेगा। सिलेंडर कह रहे 300 रुपये का हो गया, और कह रहे हैं 1175 रुपया का है, 1200 का सिलेंडर हो रहा जी। हाँ, ये भी लगा लो गरीब के घर एक सिलेंडर और 10 मेंबर खाने वाले हैं, तो कितना सिलेंडर लगेगा। महीने में 2 बार सिलेंडर भरवाना पड़ेगा, तो कितने का हो गया सिलेंडर बताओ। 2,500 का हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। कहाँ से आएगा वो, फिर उनका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वो बच्चा किससे पढ़वाएंगे बताओ जी। क्या क्या नहीं फीसें लगती। आज मास्टर को एक दिन फीस नहीं दे तो बच्चों को बाहर निकाल देते हैं जी। गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, ये बताओ। 15,000 में कैसे गुजारा होगा। 15,000 में से तो 80 रुपये के अनुसार तो 2800-2700 रुपये तो उसमें चले गए आपके किराए में। फिर हमारा 80 रुपये किराया हो गया, 3,000 रुपया किराया लगा लो, फिर हमारी 1-2 छुट्टी भी होगी, वो जमादार ने एब्सेंट लगा दी, उसमें लगा लो, हमारे तो 6,000 बचे। 6,000 में हमारा घर का राशन गिरवाए कि हम किसी और को दें, आप बता दो। बीमारी मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का एक बीमा होता था कि बीमार होगी तो उसका इलाज हो जाता है सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में भी कार्ड बनता है, आपका बना हुआ कि सफाई कर्मचारियों का? नहीं बना हुआ, नहीं बना, कार्ड भी नहीं है हमारा। आयुष्मान कार्ड नहीं बना अभी तक भी, किसी का भी नहीं बना, और बड़ा है तो वो लागू नहीं हुआ। अभी तक किसी का भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना।